हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कुछ मैं बताने वाला हूं, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने विषय चुना है, वो विषय मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखकर भेजा था कि ब्रदर आप इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए क्या एक मसीह होने के नाते हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिसके ऊपर लगभग बहुत सारे मसीह लोग जानना चाहते थे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। मैं कुछ जानकारी आपको बता देना चाहता हूं जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान के साथ सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर हम अपनी आवाज देते हैं और साथ ही साथ हम वीडियो एडिट करके कुछ फोटोज, कुछ क्लिप्स लगाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के फोटोज और क्लिप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कई बार हम यीशु मसीह के जो क्रूस है उसको भी दिखाते हैं। कई बार कैथोलिक चर्च के जो क्रूस मतलब यीशु मसीह की मूर्ति होती है कैथोलिक चर्च में, उसका भी आपको वीडियो या फोटोज मिल जाता है। तो हमारे चैनल पर वीडियोज में आपको ऐसी चित्र जो यीशु मसीह से रिलेटेड है आपको जरूर मिलता होगा और आप देखते होंगे। तो मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूं उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस के अंदर जहां कहीं भी, चाहे वो क्रूस की हो या यीशु मसीह की फोटो हो या मूर्ति हो या किसी तरह की मूर्ति की पूजा हो, जिस चीज की भी हम फोटो दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है ताकि हम उन क्लिप के द्वारा, उन फोटोज के द्वारा आपको बाइबल की सही नॉलेज दे सके। आपकी जानकारी के लिए हम उन फोटोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने वीडियोज में जो फोटो लगा रहे हैं यीशु मसीह की या जो क्लिप चला रहे हैं, उसे देखने का उन्हें लगता है कि हम भी यीशु मसीह की पूजा कर सकते हैं या यीशु मसीह का क्रूस अपने गले में लटका सकते हैं या हम यीशु मसीह का आराधना के लिए अपने घर के अंदर यीशु मसीह की मूर्ति रख सकते हैं। इस तरह की एक धारणा लोगों के अंदर आ जाती है। तो मैं आपको क्लियर मना करना चाहता हूं कि आप ऐसी कोई भी चीज ना करें। हम जितना भी वीडियो में कुछ भी यीशु मसीह से रिलेटेड दिखाते हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हमें वीडियो के माध्यम से आपको बातें समझानी पड़ती है, इसीलिए हम इन क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लिप को देखकर आप ये कतई ना समझे कि हम यीशु मसीह की मूर्ति पूजा के बारे में आपको बता रहे हैं और आपको यीशु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा। और जो क्रूस की पूजा के बारे में भी अगर हम वीडियोस में दिखाते हैं कि कोई क्लिप दिख रहा है, वो सिर्फ हम आपकी जानकारी के लिए देते हैं ताकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको आपको कैसे समझाऊं। इसीलिए मैं वीडियोस के अंदर वो क्लिप डालता हूं ताकि आपको आसानी से वो बातें समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में या पहले आपने कोई भी वीडियोस देखा होगा जहां पर यीशु मसीह की मूर्ति या क्रूस से रिलेटेड कुछ वीडियोस या फोटोज आपको दिखा होगा, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको बाइबल की जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसका पूजा से, कोई भी आराधना से या यीशु मसीह की आराधना मूर्ति बनाकर करने से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाएं। सिर्फ एक जानकारी के लिए आप इसको देखें, बट इसको आप अपने जीवन में लागू ना करें। बाइबल जो कहती है उसके अनुसार जीवन जिए। तो ये डिस्क्लेमर देने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने मेरे पास कमेंट किया था, कई दिनों से किया था, लेकिन हम इस टॉपिक पर वीडियो बना नहीं पा रहे थे। और भी सारे टॉपिक थे, इसलिए आज मौका मिला है, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। और टॉपिक क्या है? बहुत सारे मसीह भाई बहन ने मुझसे पूछा था, हम मसीह हैं तो क्या हमें गले में क्रूस लटकाना चाहिए या हमें अपने घर में क्रूस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत मसीह लोगों को देखा है जो अपने घर में क्रूस को रखते हैं, यीशु मसीह की मूर्ति को रखते हैं, अपने गाड़ियों में यीशु मसीह के जो क्रूस को लटकाते हैं, अपने गले में पहनकर घूमते हैं। तो हम भी ऐसा करें या ना करें, बाइबल के अनुसार क्या सही है ये हमें बताइए। तो आज मैं इन सारी बातों को आपको बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, वचन के द्वारा समझाऊंगा। तो आज वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रूस क्या है और एक क्रूस को परमेश्वर का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंचे और वो भी जान सके कि वचन के अनुसार क्रूस लटकाना सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बता दिया है कि हमारे वीडियोस के अंदर जहां कहीं भी यीशु मसीह की क्रूस या मूर्ति की जो फोटो या वीडियो दिखाई जाती है, उसका मतलब सिर्फ होता है आपके नॉलेज के लिए। आप उसको देखकर अपने घर में या अपने परिवार में यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर पूजा ना करें, ये गलत है। तो आज विषय जो हमारा था वो था, क्या एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है उसके बाद क्या उसे क्रूस लटकाना चाहिए अपने गले में?
या फिर उसे अपने घर में क्रूस लटकाना चाहिए, या वो अपने गाड़ी में क्रूस लटकाए, या यीशु मसीह को कोई फोटो लेकर उसकी आराधना करे, उसको पूजा करे? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, आज दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मसीह पर विश्वास नहीं करते वो लोग भी अपने गले में क्रूस लटकाते हैं। आपने देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जो संसारिक लोग हैं, वो भी अपने गले में यीशु की क्रूस लटकाकर घूमते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो मसीह में हैं, वो अपने गले में क्रूस लटकाकर घूमते हैं। अब यहां पर इन लोगों के मकसद क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो गले में क्रूस क्यों लटकाते? वो एक फैशन के लिए लटकाते हैं, है ना। जैसे बाकी सारे तरीके के जो सिंबल होते हैं उनको वो लटकाते, उसी तरह यीशु मसीह के क्रूस को भी लटकाते हैं। उनको लगता है ये भी एक गॉड है तो हमें इसको लटका लेना चाहिए, और हमें एक फैशन मिल जाता है, नया फैशन उनको मिलता है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग हैं जो यीशु की क्रूस को क्यों लटकाते हैं? उनका मतलब यह है, अगर हम यीशु के क्रूस को लटकाएंगे तो दुष्ट आत्माएं हमें नहीं छुएंगी, यानी यीशु का क्रूस देखकर दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है कि जब कोई दुष्ट आत्मा हो या कोई ऐसी चीज हो, शक्ति हो, जो अंधकार की शक्ति वो आती हैं, तो वो क्रूस दिखाते हैं तो वो डर जाती है, भाग जाती हैं। ये माइंड में होने के कारण बहुत सारे मसीह लोग क्रूस को गले में इसलिए लटकाते हैं ताकि उनको लगता है कि हमें बुरे सपने आते हैं, हमें कहीं कहीं लगता है कि कोई हमें पीछा कर रहा है या कुछ दुष्टात्मा हमारी शक्ति घेर रही है, तो हम क्रूस रखेंगे तो हमारे पास वो नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम बुखार में हो या हमारे जीवन में कोई बीमारी हो, अगर हम क्रूस लटका के रखेंगे वो बीमारी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है क्रूस रखने से यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं, यानी क्रूस को लटकाएंगे तभी यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे। ऐसे सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं बाइबल के अकॉर्डिंग। आपको सबसे सिंपल चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्रूस का मतलब क्या है और यीशु मसीह के साथ चलने का सही मतलब क्या है। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अगर 16 अध्याय और 16 अध्याय के अगर आप 24 आयत को पढ़ेंगे तो आपको देखिए वहां पर इस प्रकार से लिखा है। वहां यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है, यानी यीशु का जो चेला बनना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है, उसके जीवन में क्या होना जरूरी है। तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी हाँ दोस्तों, ये वचन कई बार लोग गलत तरीके से समझ बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि भैया हमें अपना क्रूस उठाना है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यहां पर वो जो क्रूस उठाने वाली बात है, तो बहुत सारे मसीहों को लगता है कि क्रूस उठाना यानी कि गले में एक लॉकेट बनाकर या घर के अंदर क्रूस रखकर वही क्रूस उठाना है और हम उठाकर चल तो रहे, जबकि वचन में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों से, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यानी कि यीशु के साथ चलना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप का इनकार करना होगा। और अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या होता है? क्रूस लटका लेने से आपका इनकार नहीं हो रहा है। यीशु मसीह के यहां पर वचन का कहने का मतलब है कि संसारिक बातों से सबसे पहले आपको मन फिराना होगा। जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब संसार के सदृश आप नहीं बन सकते। जो काम आप यीशु को उद्धारकर्ता मानने से पहले करते थे वो काम आप नहीं कर सकते। आपका जो अहम है, आपका जो क्रोध है, आपकी जो घमंड है, आपके अंदर जो मैं है कि मैं सब कुछ मैं हूं, उन सबको आपको त्यागना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा। अब आप खुद के नहीं हो, अब आप यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हो। इसीलिए आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हो। आप वही काम करोगे जो बाइबल आपको इजाजत देती है, उन्हीं कामों को अपने जीवन में आप रख सकते हो जिसके बारे में यीशु मसीह बताते हैं। यह है अपने आप का इनकार करना। और दूसरी बात, जहां यह लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर चलना है, तो वहां पर आपको अपना क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने लिए एक लकड़ी का क्रूस बना लो। कई लोग सोने का क्रूस बना लेते हैं, कई लोग कुछ और चीज के क्रूस बना लेते हैं और कहते हैं ये तो हमारा क्रूस है क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। यहां पर यीशु मसीह जो कह रहा है अपने आप का क्रूस उठाना, यानी कि आप सबसे पहले समझना होगा क्रूस क्या है। जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया तो क्या वो हंसी हंसी करके क्रूस लेके गए थे, हंसते हुए लेके गए थे? नहीं मेरे प्रियो, उन्हें क्रूस उठाने से पहले कोड़े मारे गए थे, उनको सताया गया था, उनको गलत बातें बोली गई थी उनके लिए, उनके मुंह पे थूका गया था, थप्पड़ मारा गया था, बहुत बेइज्जती की गई थी। उसके बाद उनको जो क्रूस उठाकर चलना पड़ा तो वो यरूशलेम से लेकर गुलगुता पहाड़ तक वो अपनी क्रूस को स्वयं अपने कंधों पर ढोते गए, दर्द से चिल्लाते हुए, खून निकल रहा था, ये सारी पीड़ाएं उनके संग थी और यही उनका क्रूस था।
और जब हमें क्रूस उठाने की बारी आती है, यानी कि हमारे जीवन में वही काम होना चाहिए जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार है, और जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारी निंदा की जाती है, हमें गलत बोला जाता है, हमें सताया जाता है, हमारे विरोध में बातें की जाती हैं, हो सकता है हमें कोई सता कर मार डाले। ये सारी घटनाएं जब हमारे जीवन में होती है यीशु मसीह के साथ चलने के कारण, यही है हमारा क्रूस उठाना, यानी यीशु के वचन के कारण हम सताए जा रहे हैं और हम उसको सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही है हमारा क्रूस। यहां पर क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं कि गले में लॉकेट बनाकर हम पहन लें और यह हमारा क्रूस है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्रूस को लेकर उसकी आराधना करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सिंबल के रूप में क्रूस को लेते हैं, बहुत सारे चर्चेस है जहां पर आपने क्रूस देखा होगा, उसके छत के ऊपर या सबसे ऊपर टॉप पर एक क्रूस लगा रहता है। अगर वो लगा हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी चर्च के अंदर अगर आपको क्रूस मिल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूस की बात कर रहा हूं, यीशु की मूर्ति की बात नहीं कर रहा है। क्रॉस जो होता है ना, जिसमें लकड़ी का क्रॉस होता है, अगर किसी चर्च में मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश का जो कानून हमें यह कहता है कि कोई भी जो धार्मिक संस्थान है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, तो उसको अगर वो है रजिस्टर्ड है, उस देश में रहता है, उस देश का है, तो उसको एक सिंबल देना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि ये आखिर मंदिर है, मस्जिद है या फिर चर्च है या कोई और भी धर्म का जो स्थान है वो है। वो दिखाने के लिए आपको एक क्रूस लगाना पड़ता है, जिस भी संस्था का को उसको लगाना पड़ता है। तो अगर किसी चर्च में ऐसे क्रूस लगा हुआ है तो उसका यह मतलब नहीं है कि अगले दिन वो जितने विश्वासी है उस क्रूस की पूजा करना शुरू कर दे। वो सिर्फ एक सिंबल है जिसे यह दर्शाया जाता कि ये एक चर्च है, यहां पर यीशु मसीह की आराधना की जाती है, परमेश्वर की आराधना की जाती है। बट उसका यह मतलब नहीं है किसी चर्च के बाहर अगर क्रूस लगा हो तो आप उस क्रूस के आगे जाकर मोमबत्ती जलाएं, उसकी आराधना करें, उसकी पूजा करें। यह बाइबल के खिलाफ है। उसी तरह अगर आपने अपने घर में क्रूस रखा है, तो अगर आपके घर में क्रूस है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप उस क्रूस के आगे अगरबत्ती जलाए, धूप बत्ती जलाए, मोमबत्ती जलाए और उसको अपना ईश्वर माने। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके गले में एक लॉकेट आपने पहना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉकेट अगर यीशु का क्रूस है तो उससे आपको ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, उसे पहनने से आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, उसे पहनने से कोई बीमारी नहीं आएगी, उसे घर में रखने से कभी अशांति नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए नहीं कहा गया है, हमें हमारा क्रूस उठाने के लिए कहा गया है। और हम में से कोई भी व्यक्ति क्रूस पर तो, सलीब पर तो मारा नहीं जा रहा है, इसीलिए हमारा सलीब कोई लकड़ी का या ऐसे धातु का तो हो नहीं सकता। तो फिर हमारा सलीब क्या, हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस है हमारा जीवन, जो कि संसार में रहते हुए हम दुख और मुसीबत से काटते हुए जा रहे हैं। यही हमारा क्रूस है और इसी चीज को जब हम लेते हुए चलते हैं उसी को कहते हैं अपना क्रूस उठाना। इसलिए मेरे प्रियो याद रखना कि जब भी आप क्रूस के बारे में ये सोचते हो कि नहीं मुझे क्रूस पहनना चाहिए, बाइबल में लिखा है कि अपना क्रूस उठाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तविक रूप में किसी लकड़ी का क्रूस बनाकर गले में लटकाओ। आज बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बाइबल का नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकतों को करते हैं। एक सिंबल है, एक चिन्ह है कि हमें उस चिन्ह को दिखाकर लोग ये समझते हैं कि हम मसीह हैं। बहुत सारे लोग अपने गाड़ी में क्रूस बना लेते हैं, स्टिकर लगा लेते हैं, तो उसे दिखाने के लिए कि हम मसीह हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस क्रूस की पूजा करते हैं, उस गाड़ी में लगे क्रूस के आगे मोमबत्ती जला देते हैं, ये गलत है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो क्रूस पहनना जरूरी नहीं है, क्रूस की बातों को मानकर उसके अनुसार, यीशु के बातों को मानकर उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और मूर्ति की पूजा नहीं करना। बहुत सारे लोग क्रूस के साथ साथ एक यीशु मसीह की मूर्ति भी उस पर टांग देते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा कि एक सिंबल क्रूस होता है, लकड़ी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, किसी का भी क्रॉस बना हुआ है, सलीब बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग उस सलीब के अंदर एक यीशु की मूर्ति भी लगा देते हैं, यानी कि क्रूस के साथ साथ यीशु को भी लटका दिया जाता है। अब एक बात बताइए, क्या आज यीशु मसीह सलीब पर हैं? या फिर यीशु मसीह की जो देह है, उनकी बॉडी है, क्या वो उस पृथ्वी पर हैं? किसी कब्र में है? कहां पर है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वो सलीब पे है ही नहीं, तो फिर आप और हम उसको सलीब के ऊपर क्यों लटका रहे हैं? इसका मतलब हमने अभी तक यीशु मसीह को यह नहीं माना कि वो सलीब में से उतरकर कब्र में गया और उसके बाद जी उठाए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके जी उठने को हम मान ही नहीं रहे। जो व्यक्ति क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की मूर्ति लगा देता है और उसके आगे दंडवत कर रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं मान रहा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसका पुनरुत्थान हो चुका है, वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। समझ रहे हैं? एक लकड़ी का सिंपल क्रॉस जो कि यह दर्शाता कि क्रॉस की मृत्यु में यीशु मसीह मरे हैं, लेकिन जब उस पर आप एक मूर्ति को लटका देते हैं जिसको आप यीशु बता रहे हैं, तो आप मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए।
और परमेश्वर का वचन अगर व्यवस्था विवरण आप पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय 15 आयत से लेकर 18 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा इसको। यहां पर ये परमेश्वर मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को दोहरा रहे हैं। क्या दोहरा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना। तो यहां व्यवस्था विवरण है, उस चीज को मूसा के द्वारा दोबारा दिया जा रहा है, दोबारा रिमाइंडर करा रहे हैं। परमेश्वर क्या करा रहे हैं? अगर व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय 15 से 18 में आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप दिखाई ना पड़ा। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी के चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। यहां पर परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहना, कहीं तुम अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच विचार के अनुसार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर बना लो और आपको लगने लगे कि भाई जो आप कर रहे हो वो सही है। इसीलिए चेतावनी दे रहा है मूर्ति पूजा के विषय में। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की भी अगर मूर्ति बनाकर उसकी आराधना कर रहा है, ये भी बाइबल के अनुसार गलत है। बहुत बार मैंने अपने वीडियो में मूर्ति पूजा के ऊपर बोला है कि बाइबल में लिखा है इसलिए हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि ब्रदर आपने ये तो बोल दिया मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन आपके ही चर्च में मूर्ति पूजा की जाती है, यीशु मसीह की पूजा की जाती है, मरियम की पूजा की जाती है, वहां तो आप नहीं बोलते हो। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं, आप ध्यान से मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में, चाहे वो बाहर की चीजें हों या कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर की चीजें हों, अगर वो बाइबल से रिलेटेड नहीं है तो मैं जरूर उसका खंडन करता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो चर्च में, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो या कोई भी ऐसा चर्च हो जहां पर यीशु मसीह की मूर्ति या मरियम की मूर्ति या किसी और चेलों की मूर्ति लगाकर पूजा की जाती है, वो बाइबल के अकॉर्डिंग सरासर गलत है, पाप है, क्योंकि बाइबल में मूर्ति पूजा को पाप कहा गया है। परमेश्वर ने इस वचन को इसीलिए दिया। व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय के हमने 15 से 18 पढ़े। यहां साफ रीति से परमेश्वर ने कहा कि तुम सावधान रहो, अपने विषय में बहुत सावधान रहो। कहीं क्या कर रहे इस चीज को आपको देखना होगा। किसी भी चीज की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करने के विषय में बाइबल मना करती है। तो इसीलिए आज के बाद अगर आपको यह लगता है कि मुझे क्रॉस लटकाना चाहिए, तो आप पहले यह समझो कि क्रॉस लटकाने से आपको क्या फायदा हो रहा है। अगर आप गले में क्रूस लटका लेंगे, उससे आपका कोई फायदा हो रहा है तो आप लटका लो। मुझे तो नहीं लगता उसे लटकाने से कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि बाइबल में तो कोई कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि क्रूस लटकाने से फायदा होगा। लिखा है तो अपना क्रूस उठाकर चलो, यानी उसके दर्द में होकर चलो। अगर आपको बाइबल में से कहीं दिखता है जहां यह लिखा है कि भाई क्रूस लटकाने से आपको दुष्ट आत्मा नहीं सताएगी, आपको बीमारी नहीं आएगी, तो आप लटकाओ। लेकिन बाइबल में से वचन तो दिखाओ कि क्यों लटका रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के वचन में बढ़ो, तो परमेश्वर का वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या लिखा? शुरू में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ जो कुछ उत्पन्न हुआ वचन के द्वारा हो, उसके बिना कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्य के बीच में डेरा किया, और वो यीशु मसीह है। अगर वचन आप याद करते हो, वचन के अनुसार जीवन जीते हो, तो स्वयं यीशु मसीह की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है, और वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें अलग से कुछ लटकाने या उठाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो कुछ आप करते हो बड़े ध्यान के साथ, और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोल दिया है कि जो कुछ मूर्ति या फोटो वगैरह दिखाकर हम अपने वीडियो में एडिट करते हैं, उसका सिर्फ मकसद इतना ही होता है कि आपको जानकारी दी जाए। उसका मकसद ये नहीं है कि आप भी उसी तरह पूजा पाठ करो या मूर्ति, यीशु मसीह की मूर्ति को लगाओ और उसके आगे झुको, या मरियम की मूर्ति के आगे झुको। बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। और जितने भी हमारे वीडियोज में इन मूर्तियों को दिखाया जाता है, आपने देखा हो कैथोलिक चर्च के वीडियोज लेकर हम दिखाते हैं, उसका मतलब यही है कि इंटरनेट से हम उन चीज़ों को लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके समझा सकें। आपको चित्र दिखा के समझाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो इसका मकसद सिर्फ आपको समझाना होता है, उसके पीछे उसको फॉलो करने के लिए हम बिल्कुल भी आपको प्रेरित नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वीडियो में जो कुछ दिखाया जाता है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, और वचन जो आपको समझाया जाता है उस पर आपको चलना है। तो अब आपको देखना होगा कि आप क्रूस लटकाना चाहते हैं या नहीं लटकाना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार क्रूस लटका कर चलने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, और अगर आप क्रूस लटका कर चलेंगे तो उससे आपका कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला। लेकिन जो फायदा ही नहीं है, नुकसान नहीं, तो उसको करके फायदा भी नहीं
नहीं है। तो इसीलिए आप डिसाइड कीजिए, बट बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती है। बाइबल कहती है वचन के अनुसार चलो, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। जो व्यक्ति यीशु के वचन को फॉलो करेगा वो स्वर्ग जाएगा। सोचने की समझने की शक्ति हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, और अगर हमें नहीं समझ में आता तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आप प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। डिसाइड आपको करना है, लेकिन वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जो वचन के अनुसार जीवन जीता है।